लेकिन जिस तरीके का जनता का रुख देखा जा रहा है, जो लोग एक आशा उम्मीद में लोगों को देख रहे हैं, वो सभी को लग रहा है। और ऐसा हम लोग को भी अब फील होने लग गया कि लेते हैं 4 साल पहले, 4 साल के बाद पेमेंट आप देते हैं। तो ये सब चीज़ें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही मुझे लगा था कि बदलाव तो होगा, क्योंकि बिहार में बदलाव के लिए लोग कि कोई और मोटिवेट हो ना हो, कोई और चीज़ें समझे ना समझे, लेकिन एज ए पर्सन आप खुद अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। जनसुराज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले जिस तरह से चर्चा में आ गया है, जिस तरह से प्रशांत किशोर एक एक कर बिहार के बड़े बड़े राजनेताओं का पोल खोल कर रहे हैं, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए जनसुराज के संस्थापक सदस्यों में रहे प्रभात सिंह आज हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि जनसुराज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर क्या रणनीति बना रही है, प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कब तक की जाएगी, साथ ही साथ जिस तरह से बड़े नेताओं को टारगेट पर लिया गया है, क्या आगे भी कई सारे नेता इसके जद में आएंगे। सबसे पहले प्रभात जी स्वागत। धन्यवाद। शुरुआत कर लेते हैं। प्रशांत किशोर ने एक नया परिपाटी स्थापित कर दिया। पहले दिलीप जायसवाल पर आरोप लगा कि कॉलेज हड़प कर बैठे हैं, फिर सम्राट चौधरी जद में आए, मंगल पांडे का फ्लैट आ गया, उसके बाद दिलीप जायसवाल के बाद सीधे संजय जायसवाल आ गए, पेट्रोल चोर हो गए, और अब अशोक चौधरी 200 करोड़ का मामला। क्या लगता है और भी लोग हैं क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रशांत किशोर जी का जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जब तक कोई सबूत नहीं होता है उनके पास, तब तक ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और जिसके खिलाफ पूरी सबूत होती है सारी चीज़ें, जैसे आपने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि अशोक चौधरी के ऊपर सिर्फ ये नहीं था कि वो बातें कर रहे हैं, उसके पूरे प्रूफ के साथ 38 करोड़ ट्रांसफ़र हुआ, किस अकाउंट से हुआ, वो सारे के सारे डिटेल बताए, तो प्रूफ के साथ बताते हैं। तो इसीलिए आप देखिए, तो उधर से 19 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और आज हम लोग 24 तारीख में बैठे हुए हैं। कल थोड़ा बहुत एक अशोक चौधरी जी कुछ बोले हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उनके ही घर में इतने ज़्यादा घिरे पड़े हैं। नीरज जी बोल रहे हैं, उधर से RK सिंह जी बोल रहे हैं कि या तो जवाब दो या इस्तीफा दो, तब जाके थोड़ा बहुत कल बोले हैं, जिसका कोई उससे कोई लेना देना ही नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं कि भैया 38 करोड़ कैसे ट्रांसफर, वो तो बताइए कहाँ से आया, कैसे आया, लेते हैं 4 साल पहले, 4 साल के बाद पेमेंट आप देते हैं, तो ये सब चीज़ें। दूसरा, आप ये देखिए कि बिहार का कितना बदहाली है। आपको याद होगा अनूप जी कि कोविड जैसे काल में हमारे बिहार प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ना वो घर से निकलते थे। सबसे पहले तो वही क्वारंटाइन हो चुके थे और बाहर निकलना होता नहीं था। ऐसे समय में लोग दिल्ली से, बाहर से, हर जगह जहाँ भी देखिए, गुजरात से, दिल्ली से, बॉम्बे से, पुणे से लोग पैदल आना शुरू कर दिए, क्योंकि ना ट्रेन चल रही है, ना फ्लाइट है। फ्लाइट भी कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो इस तरीके से पैदल चल रहे हैं। उसके लिए कोई सरकार पे ना ध्यान है, ना कोई काम कर रहा है। और वैसे टाइम में जहाँ पे इतनी सारी मौतें हो रही है, हमारी जो सरकार के मंत्री लोग हैं वो दिल्ली में फ्लैट लेने में लगे हुए थे। इतनी मतलब लेना है, आप किस तरीके से कर रहे हैं, आप वो देखिए उसके पीछे, कि ऐसे संवेदनशील समय में आप लोगों को हेल्प ना करके आप दिल्ली में फ्लैट लेने में लगे हुए हैं। द्वारका में फ्लैट लिया उन्होंने, उसका पूरा प्रूफ प्रशांत जी ने दिया है। जहाँ पेट्रोल की बात है, वो खुद ही कह रहे हैं कि अब किसी और के, कोई गरिमा सिंह है या क्या है, मुझे नाम पूरा याद नहीं है, गरिमा सिंह सिकारिया वहाँ की मेयर हैं। जी, अब उनके ऊपर उन्होंने पूरा सारा कुछ डाल दिया। एनीवे, वो भी चेक हो रहा है कि कैसे है, क्या है, नहीं है, बट ये हुआ तो है। वो स्वीकार तो कर रहे हैं कि मैंने नहीं किया, किसी और ने किया। अब किसने करवाया, क्या किया, फिर जांच का विषय है। तो जब तक प्रूव नहीं होता तब तक बोलते नहीं। और ऐसे बहुत सारे चिट्ठे हैं जो अभी खुलने बाकी हैं। चलिए चिट्ठे पे बात करेंगे। प्रभात सिंह जी, आप जब बिहार में ये जन आंदोलन शुरू हुआ, उस समय आप दिल्ली से आते हैं, प्रशांत किशोर के साथ पदयात्रा करते हैं, संगठन में काम करते हैं, आज भी संगठन में काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो जनसुराज है, पॉलिटिकल पार्टी है, विचारधारा है, जन आंदोलन है, या प्रशांत किशोर की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? नहीं, देखिए, प्रशांत जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 2 मई 2022 को, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही मुझे लगा था कि बदलाव तो होगा, क्योंकि बिहार में बदलाव के लिए लोग परेशान हैं। सब लोग चाह रहे हैं कि बिहार में बदलाव हो, उसके लिए सभी लोग परेशान हैं। और प्रशांत जी एक बड़ा नाम है, लोग उनको जानते हैं। और जो उन्होंने एक चुना कि मतलब किस दिशा में चलेंगे, तो पदयात्रा का उन्होंने नाम लिया।
तो मैंने बहुत सारे पदयात्रा किया हुआ है अलग अलग जगह। योगेंद्र जी के साथ मुझे काम करने का कुछ टाइम मौका मिला, तो उसमें मैंने लातूर, मराठवाड़ा, बुंदेलखंड, इन सब एरिया में काफ़ी सारा पदयात्रा किया। तो मुझे उसका शक्ति पता है कि कोई और मोटिवेट हो ना हो, कोई और चीज़ें समझे ना समझे, लेकिन एज ए पर्सन आप खुद अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। और पदयात्रा में देखिए, लोग जब शुरुआत हुई उसके बाद कुछ ही टाइम के बाद इतने भीड़ लगने लगे। प्रशांत जी की जो सबसे अच्छी बात है, जब वो बोलते हैं तो लोग इतनी कन्विंस हो जाते हैं उनकी बातों से। वो इसलिए होता है कि वो उन्हीं की बातें बोल रहे होते हैं, तो इसलिए लोग कन्विंस होते हैं। और आप देखिए, पदयात्रा हुआ, होते होते फिर कई जगह रैली हुई और अब आप देखिए कि एक सभा में 20,000, 25,000, 30,000। अभी हाल ही में जहानाबाद का सभा आप देखिए, इतने मैसिव लोग आए थे कि जहानाबाद का गांधी मैदान जो था, आप मतलब ये बताने की बात नहीं। भीड़ पर चर्चा हो गई तो कुछ नामों की भी चर्चा कर लेंगे। आपके पॉलिटिकल पार्टी में मनीष कश्यप आ गए, बिहार के बड़े यूट्यूबर। चनपटिया से तैयारी, चंपारण पर बड़ा प्रभाव, चंपारण में आप लोगों ने पदयात्रा की। रितेश पांडे आ गए, भोजपुरी के बड़े गायक। अक्षरा सिंह इससे पहले आई थी। इन तमाम नामों को दे, जयप्रकाश सिंह आए, एडीजी थे हिमाचल प्रदेश में, छपरा के रहने वाले। ऐसे बहुत सारे चेहरे जो हैं जनसुराज में आ रहे हैं। क्या लगता है, जनसुराज 2025 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ दूसरे नेताओं की पोल खोलेगा या फिर सत्ता में भी अपनी भागीदारी निभाएगा? नहीं, देखिए, सत्ता में भागीदारी निभाएगा कि नहीं निभाएगा ये तो बिहार की जनता तय करेगी जी। उस पर हमारा कुछ कहना नहीं है। लेकिन जिस तरीके का जनता का रुख देखा जा रहा है, जो लोग एक आशा उम्मीद में लोगों को देख रहे हैं, वो सभी को लग रहा है। और ऐसा हम लोग को भी अब फील होने लग गया कि नहीं, बदलाव तो होके रहेगा। सीट कितनी आएंगी नहीं आएंगी वो सब बाद का विषय है। लेकिन अब अगर ग्राउंड पे आप कहीं भी मतलब जनसुराज एक ऐसी पार्टी बन चुकी है आज के डेट में, इतने कम समय में। प्रशांत जी और जो भी जनसुराज पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं संगठन में, इतने दिन से काम किए, उन सब के वजह से आज ये तो ज़रूर है कि आप कहीं भी चले जाइए, कोई आदमी ऐसा नहीं बोलेगा कि भैया जनसुराज पार्टी को मैं नहीं जानता। सभी लोग जानते हैं। और जैसा कि आपने 2-3 लोगों का नाम लिया, सभी लोग का स्वागत है जो बिहार के बदलाव में आना चाहते हैं और साथ में कंधा लगाना चाहते हैं। उन सभी लोगों का स्वागत है, क्योंकि अकेला कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। जब तक अच्छी टीम नहीं बनेगी, अच्छे लोग नहीं आएंगे, तब तक बदलाव संभव नहीं है जी। लेकिन प्रभात जी, आपको लगता है कि अभी चुनाव में महज 1-1.5 महीने का टाइम है और जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी और जदयू नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, कहीं आपको नहीं लगता है कहीं बैठे बैठे आरजेडी को आप लोग फायदा पहुंचाने में लगे हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, अब यही होता है ना कि मैंने आज ही एक ट्वीट किया था कि प्रशांत किशोर जी की जो सबसे अच्छी आदत है वो ये है कि वो सच को सच बोलते हैं, झूठ को झूठ बोलते हैं। चाहे उसमें सामने वाले को देखने में ये लग जाए कि उसकी तारीफ कर रहे हैं या उसकी बुराई कर रहे हैं, वो तारीफ और बुराई नहीं कर रहे हैं, जो फैक्ट है वो बोल रहे हैं। तो कोई फैक्ट पे किसी को लगता है मेरी तारीफ कर रहे हैं, कोई फैक्ट पे किसी और को लगता है मेरी बुराई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दोनों से हम लोग पूरे तरीके से लड़ेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार की जनता जो बदलाव देख रही है उसमें जरूर बदलाव करके रहेगी। लेकिन चलते चलते आखिरी सवाल भी पूछेंगे, जिस तरह से आप लोग जा रहे हैं क्षेत्र में, अभी तक प्रत्याशियों को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। एक एक क्षेत्र में 4 से 5 प्रत्याशी जो हैं वो अपने अपने ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं प्रभात जी कि जनसुराज के प्रत्याशियों के चयन की जब इतनी पारदर्शी व्यवस्था, तो दूसरे पार्टियों के लिस्ट का इंतजार क्यों? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं हम लोग किसी भी पार्टी के लिस्ट का इंतजार। और इतना यकीन मानिए कि किसी भी पार्टी से पहले जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट की घोषणा होगी। देखिए, एक चीज़ आपको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम कभी नहीं होना चाहिए कि देखिए नई पार्टी है हमारी, हर जगह से 7, 8, 10, 15 कैंडिडेट खड़े हैं, हर लोग मेहनत कर रहे हैं। उसमें कहीं ये गलती ना हो जाए कि मेहनत कोई और करे, मतलब कोई अच्छे लेवल पे कर रहा है, टिकट किसी और को चला जाए। तो इसलिए जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो सभी लोग बारीकी से इस चीज़ का देख रहे हैं कि भैया किसी के साथ गलती ना हो जाए। इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है। आपको लगता है कि जनसुराज बड़ा फैक्टर रहेगा 2025? जनसुराज ही फैक्टर रहेगा और कोई नहीं। जनसुराज का आज के डेट में इतना बड़ा फैक्टर बन चुका है कि आप देखिएगा, अभी तो 1-1.5 महीने है। आप देखिए, एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा, जब शुरुआत हुई थी ना तो बहुत सारे लोग, क्योंकि हर पार्टी में लोग जानते हैं एक दूसरे को, तो बीजेपी के एक लोग थे जो कहते थे कहाँ आ गए आप यहाँ पे, एक सीट नहीं जीत पाएंगे। वही लोग 6 महीने पहले मिले तो बोलते हैं हाँ लगता है 8-10 सीट जीत जाएंगे।
वही आदमी 1 महीने पहले उनसे मेरी बात हुई, कहता नहीं लग रहा है 20-25 सीट हो जाएगा। अभी तो डेट भी अनाउंस नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन ने कुछ अनाउंस नहीं किया, और अभी तो ये सब प्रकरण चल ही रहा है। प्रशांत जी वैसे भी बोलते हैं, प्रशांत जी के अभी बहुत सारे ऐसे तीर हैं जो चलाने बाकी हैं, जो चलाएंगे सब वहीं ध्वस्त हो जाएगा। चलिए, अभी जनसुराज के तर्कस के असली तीर तो वापस निकले नहीं है, यानी बाहर आए नहीं है, पर प्रभात सिंह को लगता है कि बिहार को बदलने के लिए, बिहार के लोगों के लिए जनसुराज समर्पित है। बाकी क्या कुछ चल रहा है इससे कोई लेना देना नहीं। बाकी जनसुराज को लेकर, प्रशांत किशोर को लेकर, उनके तल्ख तेवर को लेकर और प्रभात सिंह जो बातों को कह रहे हैं उनको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।